हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा हर वीक एक स्टॉक्स लेके आते हैं और हर मंथली पे भी एक स्टॉक्स लेके आते हैं जो मंथली बेसिस पे पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग वहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आपके लिए चुन के निकाला है, जो आने वाला समय में 1-2 महीना के अंदर एक अच्छा डिसेंट सा रिटर्न बना के आप लोग को दे सकते हैं मार्केट से। तो चलिए उन सबको देखते हैं, वो क्या क्या स्टॉक्स है और क्या रेंज के बाहर जाएगा, क्या रेंज ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। चलिए उसमें बताते हैं क्या रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, क्या पोजीशन साइजिंग रहता है। चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको अच्छा लर्निंग मिले और समझने की कोशिश कीजिए किस बेसिस पे हम लोग भी ये स्टॉक्स एनालाइज करते हैं, कैसे निकालते हैं और किस बेस पे आपको भी वैसे निकाल के सीखना समझना, बिकॉज लर्निंग कीजिएगा तभी अर्निंग होगा। ऐसे किसी का बता देने से, कोई आपको बोल देगा स्टॉक लीजिए वो लीजिए, तो आप लॉस में ही रहेंगे। खुद से सीखना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ तो चलिए आइए स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं। हम लोग का पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। अगर टेक महिंद्रा का अगर आप लोग देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम में, अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये देखते हैं मंथली अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये अपवर्ड है। हायर हाई हायर लो बना के अपसाइड जा रहा है। तो आइए हम लोग वीकली पे आते हैं। जब वीकली पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो वीकली में आप देख सकते हैं, तो वीकली में ये स्टॉक अपना हायर ऑल टाइम हाई बना था दिसंबर 2021 में। उसके बाद वही 22 के लगभग बनाया था। उसके बाद फिर वहां से 2022 से साफ फॉल हुआ। अब उसके फॉल होने के बाद ये अपना हल्का हल्का अगर देख सकते हैं आप, इस अगर रेंज पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छे से। हाँ तो इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ये स्टॉक देखिए, हाई 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 हाई। तो आप देखते हैं हाई फ्रेम पे, अगर हम लोग हाई मतलब कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो ये स्टॉक धीरे धीरे अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये जो उसका रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को जैसे इसने ब्रेक किया तो वहां पे जाके कुछ समय से कॉन्सोलिडेट कर रहा है मार्केट। कुछ समय से ये इस लेवल पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अब जैसे ही अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, जैसे इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो आपका पूरा हायर ऑल टाइम हाई को टच करेगा और उससे ऊपर भी जा सकता है। और अगर आप इसको अब अगर रिस्क अगर इसको मैनेज कीजिएगा, तो अगर इसका परसेंटेज देखिए, अगर इसको ऑल टाइम हाई को अगर जब ये इसका इस रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस इसका ये रहेगा। आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट इतना 10% आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। अगर और आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये और यहाँ तक जा सकता है। 20% आप इजीली कैच कर सकते हैं टेक महिंद्रा में। ये रहा। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग मंथली के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, और उसमें क्या कर रहा है ये स्टॉक को अगर हम लोग देखते हैं, ये स्टॉक एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन किया है। तो ये स्टॉक जब ये स्टॉक ये जब इसको ये सिर्फ दो ही कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ये रुक रहा है। तो अगर इस लेवल को ये जब ऑल टाइम हाई को जब ये अपना क्रॉस करेगा तो एक हम लोग शार्प मूव देख सकते हैं, क्योंकि जब ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जब ब्रेक होता है तो एक हाई अच्छा बनाता है मार्केट। तो इसको आप देख सकते हैं और वॉल्यूम भी देखते हैं। अगर आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा एक आ रहा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी आ रहा है और इस एरिया पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक किया तो शार्प मूव अपसाइड देख सकते हैं हम लोग। तो इसका बाइंग प्राइस यहाँ पे रहेगा 4521 पे आपका इसका बाइंग प्राइस रहेगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। चलिए अब फ्लोरो केमिकल के बाद अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग लुपिन इंडिया में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो लुपिन इंडिया क्या कर रहा है। लुपिन इंडिया अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड दो टाइम अटेम्प्ट किया था अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए, पर कर नहीं पाया 2015 और 2000। उसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद इस बार इसने ये ब्रेक कर दिया मंथली कैंडल पे। उसके बाद मंथली कैंडल पर यहाँ पे रिटेस्ट करने आया और उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजिंग जोन में है, डॉजी बना रहा है और ये मंथ का तभी स्टार्टिंग है। पर आप देख सकते हैं कि ये जगह अगर इसको नीचे आना होता तो ये ब्रेक करके आस्ते आस्ते आ सकता था, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 हफ्ते से एक ही जगह पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सस्टेन का मतलब होता है, अब देखिए सस्टेन का मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ। ये देखिए इस एरिया पे सस्टेन किया, लंबा ब्रेकआउट,
इस एरिया पे सस्टेन करेगा तो सेम वैसा ही हो सकता है। सस्टेन करने का मतलब एक ब्रेकआउट अच्छा खासा दे देता है। अगर इस लेवल को जैसे रिटेस्ट कर आप रिटेस्ट पे आया, आप चाहे तो यहाँ से बाई कर सकते हैं, या तो ब्रेकआउट के ऊपर भी आप लेवल लेस लगा सकते हैं, क्योंकि इसको तो अगर हम लोग पोजीशन नापे ना, तो इसको अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक इससे कंपेयर भी करते हैं ना, तो इसको अपना ऑल टाइम भले आने वाला कुछ साल में यहाँ तक तो जाना ही जाना है। तो क्यों ना हम लोग इसका एक छोटा छोटा मूव जो स्विंग लो करे, जब भी एक रेजिस्टेंस से एक सपोर्ट तक आए तो हम लोग बाई करके आगे आगे बढ़ें और एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट बना के कमा के निकल सकें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे अब आते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर हम लोग मंथली कैंडल पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करके इसको ब्रेक किया था। ठीक है, ब्रेक कर दिया था। उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक करने के बाद ये वापस से उसी रेंज पे रीटेस्ट करने आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीटेस्ट करने आया है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर इसको हम लोग वीकली पे देख सकते हैं, तो इस स्टॉक पर कुछ खास बात है कि ये इस रेंज को अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉटम भी बनाया हुआ है। ये चार्ट को अगर आप देखते हैं तो इसमें डबल बॉटम भी बनाया हुआ है, देख रहे हैं, बना के हाई अप निकल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जानते हैं एक अच्छा खासा बैंक है, एक अच्छा नाम है। और यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टेंस भी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो यहाँ तक अगर आप चाहें तो इस जगह पोजीशन बना सकते हैं, वरना आप ट्रेंड लाइन के बाद ही बनाएगा तो भी अच्छा रहेगा। पर ये जगह अगर आप रिटेस्ट करना, अगर गिरना होता तो ये स्टॉक यहीं से गिर सकता है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अगर इधर पे देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हर जगह इसका सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस बना उस ये लेवल से क्रूशियल लेवल, इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर गिरना होता तो गिरता। यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स करना चाह रहा है ये स्टॉक, समझिएगा। उसके बाद आता है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में अगर हम लोग देखते हैं तो बजाज फिनसर्व का क्या है, ध्यान से समझिएगा। बजाज फिनसर्व मंथली कैंडल पे हम लोग देखते हैं तो ये क्या कर रहा है। ये मंथली कैंडल पे एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, पहले तो ये सिमेट्रिकल, अब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद इस मंथ में यहाँ सस्टेन कर रहा है। अब देख सकते हैं अगर वीकली भी हम लोग आते हैं तो ये जगह, सॉरी डेली पे आते हैं तो ये जगह हम लोग अगर आते हैं, देखें ये धीरे धीरे कैसे ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट से पहले ये जगह सस्टेन किया था अच्छा खासा देर, देखिए सस्टेन किया। उसके बाद एक कैंडल इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये वापस ही रिटेस्ट करने आ रहा है। और ये बजाज फिनसर्व है, इतना स्पीड में तो जाता है नहीं, ये लार्ज कैप स्टॉक है, इसमें टाइम लगेगा, पर ये आपको धोखा नहीं देगा स्टॉक। ये नहीं कि गिर गए। अगर आप ये जगह लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। एक अच्छा पोजीशन है पे ये स्टॉक अभी खड़ा हुआ है, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड हाई बना सकता है। तो ये रिटेस्ट पे जैसे करने, यहाँ पे रिटेस्ट करने आए तो यहाँ पे आप लेके एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और इसका मंथली इसका अगर हम लोग टारगेट अगर देखते हैं, देखना चाहें अगर पैटर्न वाइज, कम से कम अगर हम नॉर्मली पैटर्न ले, ज़्यादा हाई भी नहीं लेते हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ तक भी हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ तक इसका जाने का चांस है 2800 तक, लगभग 2500 ही पकड़िए ना, 2500 तक भी अगर जा रहा है तो बहुत है अपना यहाँ तक। और जैसे जैसे एक हायर हाई हाई लो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ आया, यहाँ पे आया, वापस यहाँ गया, वापस यहाँ, वापस यहाँ, वापस, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ये स्टॉक ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इस जगह ट्रेड इनिशिएट करेंगे, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, इस जगह फिर ट्रेड इनिशिएट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे से करते करते हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो ये स्टॉक अच्छा खासा, आपको एक ही स्टॉक पैसा बना ही देता है, 10 स्टॉक पैसा बना के नहीं देता है। तो अगर आप एक ही स्टॉक पर काम करेंगे तभी जाके आपका पैसा बनेगा, क्योंकि आप एक स्टॉक का चाल ढाल हर चीज समझ जाएंगे कब ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। उसके बाद हम लोग का लास्ट स्टॉक से ये है, ये लास्ट स्टॉक अगर हम लोग देखें गुड लक इंडिया। गुड लक इंडिया में अगर हम लोग देखें तो क्या कर रहा है,
गुड लक इंडिया में अगर हम लोग देखें तो ये पहले एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का बना के ब्रेकआउट किया था। देखिए सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल का सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न बनाने के बाद इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक शार्प रैली आया, एक कैंडल ने सीधा ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखिए वापस से रीटेस्ट करने आ रहा है, ये रिटेस्ट करने आ रहा है। अगर वीकली में देखिएगा 1 2 3 4 5 वीक से एक ही जगह सस्टेन कर रहा है और ये स्टॉक अभी इतना आसानी से नीचे नहीं आएगा जहां तक मुझे लगता है, और ये अभी ऊपर ही जाएगा। इसका भी ऑल टाइम अगर इसका टारगेट देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, देख सकते हैं आप वो, तो यहाँ तक आपका जाएगा, यहाँ तक उस 1600 पर 1700 तक लगभग जाएगा। तो हम लोग छोटा छोटा स्विंग लो में हम लोग ऐसा खरीद सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए, फिर कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए, फिर क्वांटिटी कुछ ऐड कीजिए, तो ऐसे ऐसे करके हो सकता है। तो ये हम लोग का 5 स्टॉक था जो आने वाला समय में एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट बना के आपको दे सकता है, अगर इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखे तभी। हर शैलो पुल बैक में आप हो सके तो इसको बाय करने की कोशिश कीजिए, सब स्टॉक्स को एवरेजिंग करने, अगर नीचे आते तो एवरेजिंग करने की कोशिश कीजिए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज कीजिए कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। वॉल्यूम को देखिए, समझिए, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम कितना तगड़ा आया है। तो ऐसे ही करके एनालाइज होता है। और रहा, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। एक और वीडियो आज आने वाला है जो कल के लिए रहेगा, स्विंग के लिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगा तो। और चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।